यूपीएससी की तैयारी करना एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को समझने और उसे भेदने जैसा है। इस परीक्षा के अलग अलग चरणों के अलग अलग पैटर्न और सिलेबस इसे इतना जटिल बना देते हैं कि यदि आप इसे गहराई से समझे बिना इसे पार करने की कोशिश करेंगे तो सफलता मिलने की संभावना बेहद कम हो जाती है। तभी तो हर एक्सपर्ट आपको यही सलाह देगा कि सबसे पहले आप सिलेबस को समझिए और फिर हर सब्जेक्ट की अलग अलग रणनीति बनाइए। अब ये सुनकर हो सकता है कि आप सोचने लगे कि ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगा और बहुत टाइम टेकिंग अफेयर टास्क हो जाएगा, लेकिन आपकी मुश्किल को आसान करना ही तो हमारा काम है। और इसीलिए आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि अलग अलग सब्जेक्ट्स की तैयारी कैसी करनी चाहिए। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ आपको मिलती है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो आपकी किसी भी एग्जाम में सफल होने में काफी मदद कर सकती है। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले और हमारे लेटेस्ट वीडियो और अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे उसके लिए बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलें। आगे बढ़ने से पहले ये देख लेते हैं कि यूपीएससी के लिए आपको मुख्य रूप से किन विषयों की पढ़ाई करनी पड़ती है। करंट अफेयर्स, इतिहास, भूगोल, राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और कला एवं संस्कृति। करंट अफेयर्स, ये तो हम सब जानते हैं कि यूपीएससी में करंट अफेयर्स का महत्व हाल के दिनों में कितना ज्यादा बढ़ गया है। कभी कभी तो परीक्षा में अलग अलग विषयों के सवाल भी करंट अफेयर्स में ही सम्मिलित कर दिए जाते हैं और ऐसी परिस्थिति में यदि कोई इस विषय की तैयारी ढंग से नहीं कर पाता है तो उसका सिलेक्शन थोड़ा मुश्किल हो सकता है। करंट अफेयर्स के लिए आपको सबसे पहले हर दिन अखबार पढ़ने की आदत डालनी चाहिए और पढ़ते समय ही आपको नोट्स भी तैयार करने चाहिए। अखबार के अलावा आपको कुछ मैगजीन्स भी पढ़नी चाहिए। इसके साथ ही आपको यह बुक भी कंसल्ट करनी चाहिए। यदि आप ऑनलाइन तैयारी करने में ज़्यादा कंफर्टेबल हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को रेगुलरली विजिट करते रहिए, क्योंकि यहाँ हम नियमित रूप से करंट अफेयर से संबंधित कंटेंट अपलोड करते रहते हैं। इतिहास एक ऐसा विषय है जिसका सिलेबस बहुत बड़ा है, मगर एक अच्छी बात यह है कि इसके कंटेंट बदलते नहीं हैं। यानी जो फैक्ट और डेटा आज से 10 साल पहले रेलेवेंट था वही आज भी होगा। इसी कारण यदि आप इस सब्जेक्ट को अलग अलग सेक्शंस में बांटकर इसकी पढ़ाई करेंगे तो आपको आसानी होगी। इतिहास के लिए आपको सबसे पहले क्लास 7 से 12th तक एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए और साथ ही इसके सवाल भी सॉल्व करते रहना चाहिए। भूगोल यूपीएससी सीएससी में बुनियादी और सबसे महत्वपूर्ण विषयों में से एक है। परीक्षा के तीनों चरणों में भूगोल पर प्रश्न पूछे जाते हैं और इसीलिए इसका विस्तार से अध्ययन करना आवश्यक है, क्योंकि प्रीलिम्स और मेंस में बहुत सारे विषय ओवरलैप होते हैं। इसीलिए इसका समग्र रूप से अध्ययन करना महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके लिए सबसे पहले कक्षा 8वीं से 12वीं तक भूगोल एनसीईआरटी को कवर करके शुरुआत करें। यह आपकी नींव को मजबूत बनाएगा। इसके अलावा परीक्षा में सीधे एनसीईआरटी से प्रश्न भी पूछे जाते हैं, इसलिए अपनी तैयारी यहीं से शुरू करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद भूगोल की बुनियादी पुस्तकों का गहन अध्ययन करें, जिसमें जीसी लिंगयोंग द्वारा लिखित सर्टिफिकेट फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी और माजिद हुसैन द्वारा लिखित भारत का भूगोल शामिल है। राज्य व्यवस्था, हाल के दिनों में यूपीएससी सीएससी में विश्लेषणात्मक कौशल पर आधारित प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इसलिए आपको यूपीएससी के लिए राजनीति पाठ्यक्रम से पूछे गए प्रश्नों को हल करने के लिए उपयुक्त इस विषय को अच्छी तरह से तैयार करना चाहिए। अपनी मौलिक अवधारणाओं को मजबूत बनाने के लिए 11वीं और 12वीं कक्षा के लिए राजनीति विज्ञान की एनसीईआरटी पढ़ें। आप करियर लॉन्च के एनसीईआरटी कार्यक्रम में भी नामांकन कर सकते हैं, जो यूपीएससी सीएससी में शामिल सभी विषयों के लिए एक मजबूत आधार बनाने पर केंद्रित है। विषय की गहरी समझ विकसित करने के लिए एम लक्ष्मीकांत द्वारा लिखित भारतीय राज्य व्यवस्था सहित राजनीति और डी बासु द्वारा भारतीय संविधान का परिचय के लिए बुनियादी पुस्तकों पर नजर डालें। अर्थव्यवस्था, यूपीएससी के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था के पाठ्यक्रम में 2 प्रमुख खंड शामिल हैं, आर्थिक विकास और कृषि। नौकरशाही के एक संभावित सदस्य के रूप में भारतीय अर्थव्यवस्था किसी काम करती है, इसकी अच्छी समझ होना बहुत महत्वपूर्ण है।
उस आवश्यकता को पूरा करने के लिए एनसीईआरटी नुर्वोत्तम संसाधन। इसके अलावा एक तथ्य ये भी है कि अर्थव्यवस्था के प्रश्न अक्सर सीधे एनसीईआरटी से पूछे जाते हैं, इसलिए इन्हें ध्यान से पढ़ना जरूरी है। एनसीईआरटी करने के बाद इग्नू या NIOS नोट्स पढ़कर अपने ज्ञान को पूरक करें। आपको उन्हें शुरू से अंत तक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस उन प्रासंगिक अध्यायों को पढ़ें जो यूपीएससी अर्थव्यवस्था पाठ्यक्रम का हिस्सा हो। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, इस विषय के लिए पाठ्यक्रम में उल्लिखित विषयों की बुनियादी अवधारणाओं की स्पष्ट समझ होना बहुत महत्वपूर्ण है। 6ठी से 10वीं कक्षा तक एनसीईआरटी पढ़ने से आपको विषय की मूल बातें पता चल जाएंगी। प्रौद्योगिकी के लिए आपको करंट अफेयर्स पढ़ने चाहिए। पर्यावरण यानी कि एनवायरनमेंट के लिए संबंध से भूगोल, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के साथ साथ वर्तमान मामलों के साथ साथ पाठ्यक्रम में एक महत्वपूर्ण ओवरलैप है। इसीलिए यदि आप पर्यावरण और पारिस्थितिकी भाग के पाठ्यक्रम को अच्छी तरह से कवर करते हैं तो निश्चित रूप से आपको अन्य विषयों में भी बढ़त मिलेगी। इसके अलावा आपको एनसीईआरटी की बायोलॉजी की किताबें भी अच्छी तरह पढ़नी चाहिए। कला एवं संस्कृति कक्षा 6 और 7वीं तथा 9वीं और तथा 11वीं और 12वीं एनसीईआरटी की इतिहास की पाठ्य पुस्तकें प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास को कवर करती हैं, जिनका अध्ययन एक मजबूत नींव के निर्माण के लिए किया जाना चाहिए। इसके अलावा 11वीं कक्षा की ललित कला पाठ्य पुस्तक का विशेष रूप से कला रूपों के लिए विस्तार से अध्ययन किया जाना चाहिए। अब इतनी सारी एनसीईआरटी पढ़ने की ख्याल आते ही हो सकता है कि आपको लगे कि ये तो बड़ा ही टेढ़ा काम है, और यदि आप चाहते हैं कि एनसीईआरटी की सारी जिस्ट आपको एक जगह ही मिल जाए तो इसका सल्यूशन भी हमारे पास है। आप प्रभात बुक्स की जिस्ट ऑफ एनसीईआरटी ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। यहाँ आपको एनसीईआरटी के सभी विषयों की जिस्ट आसानी से मिल जाएगी और साथ ही टॉपिक वाइज प्रीवियस क्वेश्चंस भी मिलेंगे जो कॉन्सेप्ट्स को समझने में आपकी काफी मदद कर सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और अगर आपके पास हमारे लिए कोई भी सवाल है तो उसे कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताएं। जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पर एक नए वीडियो के साथ। देखते रहिए प्रभात एग्जाम्स। नमस्कार।